चलो अभी देखो, अभी हमारी इस पर्टिकुलर ट्रेड में कितनी मैक्सिमम रिस्क आ रही है, सिर्फ 5000 रुपीज़ के आसपास की हमारी क्या आ रही है यहाँ पे रिस्क। मतलब अब ये कॉल ऑप्शन है या जो पुट ऑप्शन है या फ्यूचर्स है, ये कितना भी ट्रैवल करे, चाहे कितना भी ऊपर जाए चाहे कितना भी नीचे जाए, मेरा लॉस ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, सिर्फ 5199 रुपीज़ का। अब ये डॉट टू डॉट नहीं है, हो सकता है 5500 हो जाए, थोड़ा सा बफर लेके चलना, ठीक है। मतलब अबाउट इंडिया अब यहाँ से चाहे 40% ऊपर जाए चाहे 40% नीचे आए, चाहे 100% ऊपर जाए चाहे 100% नीचे आए, मेरा लॉस अगर होगा, प्रॉफिट का अभी हम देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, मेरा लॉस पहले ही डिसाइड हो गया कि भाई इस पर्टिकुलर ट्रेड में, इस पर्टिकुलर सेटअप में मैं 5200 रुपीज़ के आसपास से ज़्यादा लॉस यहाँ पे मेरा नहीं होने वाला है। मतलब अगर मैं इसी चीज़ को नेकेड करूँ, नेकेड इन द सेंस सिर्फ मैं फ्यूचर्स की लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन करूं, तो लॉस मेरा अभी भी अनलिमिटेड है। मतलब अगर मैंने 97,000 रुपीज़ यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, तो 97,000 का मुझे प्रॉफिट भी हो सकता है और 97 का ही मुझे लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पे मेरी रिस्क क्या है, अनलिमिटेड है। अगर कल को ये बहुत तेज़ी से गिर जाएगा तो मेरा कुछ भी लॉस हो सकता है। लेकिन पर्टिकुलर ऑप्शन को जब आप ऐड करते हो, पुट को या कॉल को, तो आपका रिस्क कम हो जाता है और साथ ही साथ जो आपका मार्जिन रिक्वायर्ड था ये भी बहुत ज़्यादा कम आपका रिक्वायर्ड हो जाता है। लेकिन अगेन अगर 21,000 रिक्वायर्ड है तो कम से कम 35,000 रुपीज़ रखना पड़ेगा। वो बफर वाली बात यहाँ पे भी आएगी, ठीक है, वो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आप हमेशा रखना। नाउ अब यहाँ पे P&L टेबल है। चलो अब एक्सपेक्ट हम क्या करते हैं कि भाई ऑलमोस्ट हमारी जो चार्ट है या फिर जो स्टॉक है वो बिल्कुल एक्सपायरी के पास में आ चुका है। मतलब जिस महीने की एक्सपायरी है वो कब की है, 29 जनवरी की, 29th ऑफ जनवरी। नाउ लेट्स एज्यूम कि 29th ऑफ जनवरी आ चुकी है, ठीक है। और हम ये देखते हैं कि हमारा स्टॉक अगर 5% ऊपर गया तो कितना प्रॉफिट होगा और 5% अगर नीचे आया तो कितना लॉस होगा, 3%, 2%, जो भी हम एग्जाम्पल लेना चाहें। सबसे पहले हम ले लेते हैं एग्जाम्पल कि भाई अगर स्टॉक मेरी बाइंग पोजीशन से अगर 5%, फॉर एग्जांपल मैंने इसको बाय किया था इस पर्टिकुलर प्राइस पे 27,929 के प्राइस पे, वहां से स्टॉक 5% फॉल कर गया, गिर गया, तो मेरा कितना लॉस होने वाला है यहाँ पे, 5,200 रुपीज का। मतलब जो मेरा फ्यूचर्स है इसमें मुझे लॉस होगा। क्यों लॉस होगा, क्योंकि मैंने लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करी है फ्यूचर्स में, तो उसमें मुझे क्या होगा, लॉस होगा। लेकिन मैंने साथ में क्या ले रखा है इसको हेज करने के लिए, पुट ऑप्शन। मतलब अगर अबाउट इंडिया ऊपर जाएगा तो फ्यूचर्स में मुझे प्रॉफिट होगा, अगर ऊपर जाएगा तो, ठीक है। और अगर अब उसमें जो मैंने साथ में पुट ले रखा है उसमें मुझे क्या होगा, लॉस होगा। लेकिन यहां पे हम क्या सिनेरियो लेके चल रहे हैं कि जो अबाउट इंडिया है ये अपने प्राइस से जहां पे हमने बाय किया था वहां से 5% फॉल कर चुका है। तो फॉल करने पे क्या होगा, मेरे फ्यूचर्स में लॉस आएगा क्योंकि मैंने लॉन्ग पोजीशन वाला फ्यूचर्स ले रखा था, लेकिन मेरे पुट ऑप्शन में प्रॉफिट आएगा। क्यों आएगा पुट ऑप्शन में प्रॉफिट, क्योंकि भाई हमने यहाँ पे इसको हेज कर रखा है और पुट ले रखी है। अगर मैं यहाँ पे भी कॉल ले लेता तो क्या प्रॉफिट आता, फिर तो दोनों केसेस में यही रिक्वायर्ड था कि ऊपर ही ऊपर जाए तभी प्रॉफिट आएगा या तो नीचे ही जाए, तो उसका कुछ मतलब तो निकलता नहीं। तो हमेशा हमें क्या करना है, अगर मैं लॉन्ग पोजीशन बना रहा हूँ तो इसके साथ मुझे लेके चलना है पुट ऑप्शन, और अगर मैं शॉर्ट पोजीशन बना रहा हूँ तो इसके साथ मुझे लेके चलना है कॉल ऑप्शन, ठीक है। ये हमें क्रॉस कनेक्शन वाला काम लेके चलना है। सेम नहीं कि शॉर्ट पोजीशन के साथ पुट ले लिया और लॉन्ग पोजीशन के साथ कॉल ले लिया, वो तो विन विन और लॉस लॉस वाला सिनेरियो खत्म, वो दोनों साइड लॉस लॉस वाला सिनेरियो ही रहेगा, ठीक है। तो 5% डाउन करने पे ध्यान से देखना कितना लॉस आ रहा है, 5,200 रुपीज। अब एक बात बताओ, अगर ये 5% नीचे गिरेगा तो कितना प्रॉफिट आना चाहिए मेरा, अगर मैं 1:1 पे बैठा हूं तो, मतलब 5% स्टॉक ऊपर अगर मैं नेकेड कर रहा हूं, किसी स्टॉक में कर रहा हूं मैं ट्रेडिंग, 5% वो ऊपर गया, नीचे आया तो कितना लॉस हो रहा है मेरा, 5,200। और अगर ऊपर गया तो भी इतना ही प्रॉफिट आना चाहिए क्योंकि 1:1 पे बैठा हूं मैं, ठीक है। मतलब कितना कर रहा हूं मैं, 1:1 पे अगर मैं बैठा हूं। लेकिन अब अगर मैं इसको 5% यहां लेके जाऊं तो मुझे कितना प्रॉफिट आ रहा है, 26,000 का। ऐसा क्यों है, 26,000 का प्रॉफिट क्यों आ रहा है, 1:1 ही है। मतलब 5% एक मेरी बाइंग लेवल है, जिस पर्टिकुलर प्राइस पे मैं बाय कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल ये मेरी बाइंग लेवल है, यहां से 5% जाने पे मुझे सेम प्रॉफिट आना चाहिए और 5% नीचे आने पर भी मुझे सेम प्रॉफिट आता है। किस में आता है, ये इक्विटी में जब हम ट्रेडिंग करते हैं या फिर मैं नेकेड फ्यूचर्स करूं, ठीक है, सेम होता है क्योंकि 1:1 का ही रिस्क रिवॉर्ड है। अगर मैं ये मान के चलूं कि यहां पे 5% का मेरा लॉस है लेकिन सामने मैंने 10% का प्रॉफिट रखा है,
तो फिर मेरा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड होगा, ठीक है। लेकिन फ्यूचर्स हेजिंग में क्या है, आप अगर 1:1 रिस्क रिवॉर्ड भी लेते हो तो भी आपका विन विन रेशियो ही है यहाँ पे। लेकिन एक शर्त है कि भाई आपके स्टॉक में मोमेंटम आना चाहिए, आपके स्टॉक में मोमेंटम आना चाहिए। मान लो मैं इसको ये कर दूं कि स्टॉक हमारे बाइंग लेवल से कहीं नहीं गया और एक्सपायरी हमारी पास में आ गई, मतलब जहां हमने बाय किया था स्टॉक वहीं साइडवेज में निकल गया और एक्सपायरी हमारी बिल्कुल करीब आ गई है, तो भी क्या हो रहा है, थोड़ा सा लॉस तो हमें लेना पड़ेगा। फ्यूचर्स में कुछ खास नहीं है, लेकिन हमारा जो प्रीमियम डिके, ये ऑप्शन वाला है, ये पुट ले रखा है, ये तो डिके करेगा, ठीक है। 114 रुपए के प्राइस से सीधा सीधा 12 रुपए आ जाएगा। रीजन बीइंग बिकॉज साइडवेज में है तो थीटा डिके होगा, वो अपना प्रीमियम उसका धीरे धीरे घटते जाएगा। तो अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर फ्यूचर्स हेजिंग के पोजीशन बना रहा हूं तो मुझे ये देखना जरूरी है कि उसमें मोमेंटम आना चाहिए। जैसे अभी मैंने विप्रो का बना रखा है एक, क्योंकि उसके रिजल्ट्स आ चुके हैं ऑलमोस्ट, अभी मंडे को और पता चल जाएगा अच्छे से। तो मैंने वो क्यों ले रखा है, बिकॉज न्यूज़ आएगी तो वो कहीं ना कहीं तो मोमेंटम करेगा, फ्लैट तो ओपन नहीं होगा। क्योंकि HCL टेक देखा अभी, इन्फोसिस, TCS रिजल्ट्स आए हैं तो कोई 5% ऊपर गया या तो 5% नीचे आया है। तो मैंने क्या किया है, सिर्फ न्यूज़ बेस पे फ्यूचर्स हेजिंग का ये बना रखा है कि भाई कहीं का 5% या तो ऊपर ही जाएगा या तो 5% नीचे ही आएगा, मतलब मोमेंटम तो करेगा स्टॉक, तो मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो मैं वहां पे लेके जरूर निकलूंगा। लेकिन अगर मैं नॉर्मल प्राइस एक्शन के बेस पे फ्यूचर्स हेजिंग करूंगा तो प्रॉब्लम क्या है कि एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में, डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे ये एक्सपेक्ट करना कि स्टॉक कितना मोमेंटम कर ही जाएगा, दैट इज क्वाइट अ डिफिकल्ट थिंग, ठीक है। इस वजह से अगर आप किसी भी स्टॉक को लेते हो, ट्राई करना या तो वो बिल्कुल ब्रेकआउट के पॉइंट पे हो कि मोमेंटम आ जाए, या फिर कुछ न्यूज़ का इफेक्ट वहां पे आपको देखने के लिए मिल जाए।